मित्रों, सर्वप्रथम मैं सभी युवा वर्ग को आज 12 जनवरी की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 12 जनवरी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ वह दिवस है जब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म हुआ था और वो नरेंद्रनाथ दत्त आगे चल के स्वामी विवेकानंद के रूप में भारतीय संस्कृति के प्रचारक के रूप में समूचे विश्व में घूमे थे। हर वर्ष कोई ना कोई थीम रखी जाती है, कोई ना कोई एक विषय रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये युवा दिवस मनाया जाता है। 1985 से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने 12 जनवरी को युवा दिवस की घोषणा की थी। स्वामी विवेकानंद जी का पूर्णतः केंद्रण इस देश की नहीं, विश्व की युवा पीढ़ी पर रहा था, क्योंकि किसी देश की युवा पीढ़ी ही होती है जो किसी देश में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। यदि मैं अपनी भाषा में कहूं, युवावस्था क्या है? जीवन की वह अवस्था जिसमें सृजन की तीव्र उत्कंठा, नवीन मूल्यों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा, आंखों की कोर में पनपते नवीन स्वप्न हो। सृजन की तीव्र उत्कंठा से क्या मतलब है? सृजन हमेशा नई खोज की तरफ ले जाता है। नई खोज का मतलब एक डिस्कवरी या रिसर्च होता है। जरूरी नहीं वो विज्ञान की, आध्यात्म की हो सकती है, जीवन दर्शन की हो सकती है, किसी महान व्यक्तित्व की हो सकती है। सृजन की उत्कंठा एक युवा के जीवन की एक मूल ध्येय या लक्ष्य है। सृजन की तीव्र उत्कंठा, नवीन मूल्यों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा। मूल्य का मतलब क्या है? मूल्य का मतलब है जीवन के वह मापदंड जिन पर हम अपना जीवन यापन कर सकें। और हमेशा मापदंड यदि जीवन यापन के होंगे तो वो आदर्शमयी होंगे। एक युवा है जिससे आशा की जाती है वो नवीन आयाम स्थापित करे। सृजन की तीव्र उत्कंठा, नवीन मूल्यों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा। मूल्य भारतीय संस्कृति में बहुत हैं। भारतीय दर्शन में मूल्यों की कमी नहीं है। यदि स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों को ही हम अध्ययन करने बैठे, वर्षों लग जाएंगे मुझे स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन पर अभ्यास करने में। लेकिन युवा वह है कोई ना कोई जीवन में नवीन मूल्य स्थापित कर ले। तो सृजन की तीव्र उत्कंठा, नवीन मूल्यों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा, आंखों की कोर में पनपते नवीन स्वप्न हो। यदि हमारे अंदर स्वप्न नहीं है, विवेकानंद जी की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सपने देखने की बात पे आता हूं, अब्दुल कलाम जी याद आते हैं। आप सपने देखिएगा तो सही, बड़े सपने देखिएगा तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। युवा यदि सपने नहीं देखेगा, सपने देखने का मतलब क्या है? सपने देखने का मतलब है जीवन में एक ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करना कि मैं इस जीवन में इसकी प्राप्ति करूंगा। स्वामी जी ने यही कहा था, युवा को कहा था, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वीरान निबोधत्। उठिए जागिए, रुकिए मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठिए जागिए, रुकिए मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज मैं इस युवा दिवस पर कोटा में आत्महत्याएं जिन विद्यार्थियों ने की है उनके बारे में भी ये कहना चाहूंगा, काश हम स्वामी जी की प्रेरणा, चाहे घर वाले माता पिता, स्कूल वाले या कोचिंग संस्थान वाले, विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक हमारे घर के मूल्य कैसे हैं, इस पर आजकल के युवा की काफी स्थिति निर्भर करती है। नवीन मूल्य तभी स्थापित होंगे जब आप प्राचीन मूल्यों का अध्ययन करेंगे और आप उन पर चलने का प्रयास करेंगे। आज यदि मैं अपने देश की स्थिति देखता हूं, वैज्ञानिक दृष्टि से देश के युवा बहुत सक्षम हैं। हर युवा, फिर मैं कहूंगा आईआईटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का या स्टेट यूनिवर्सिटी का, वो विज्ञान के नए आयाम स्थापित कर रहा है। लेकिन कितने प्रतिशत, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। किस तरह के मूल्य की हमें आवश्यकता है? यदि मैं कहूं
आज सबसे बड़ा मूल्य का जो क्राइसिस है, संकट है, वो एक बोल्डनेस का है। हमारे युवा में, हमारे देश के नागरिक में सत्य को बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ना जाने हम किस डर में जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डरिए मत, परम पिता परमात्मा से जो नहीं डरेगा वो गलत काम करेगा। और जिसको परम पिता परमात्मा का डर है उसको दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप परम पिता परमात्मा से वास्तव में अंतर हृदय से डर रहे हैं तो आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप सही मूल्यों पर चलेंगे। और यदि आप परम पिता परमात्मा में विश्वास करते हैं तो आज का जो मैं एक बिंदु लेना चाह रहा हूं, क्या इस देश के युवा वर्ग में गलत चीजों के प्रति एक विरोध करने की क्षमता है? विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि आप तोड़फोड़ शुरू कर दीजिए। क्या अपने विचारों की अभिव्यक्ति से आप किसी चीज का विरोध कर सकते हैं? क्या आप अपनी बात इस देश के समक्ष रख सकते हैं? नहीं। और मैं ये भी कह दूं, मुझे कहने में संकोच नहीं, जब इस देश का व्यस्त ही डरा हुआ है तो युवा तो डरा हुआ रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कितने कष्ट सहे थे जब उन्हें शिकागो वक्ता के रूप में शिकागो में अपना वक्तव्य देने जाना था। किस तरह उन्होंने धन की व्यवस्था की थी, ट्रेन के एक कोच में, एक स्लीपर में सोकर अपना समय व्यतीत किया था। एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो हम स्वामी विवेकानंद जी शब्द का उपयोग करते हैं, मैंने आपसे कहा था बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, नरेन भी कहते थे, NAREN, नरेन। और चूंकि उनकी माता ने शिवजी की उपासना से स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त किया था, बिले के नाम से भी उनको जाना जाता था। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा। नरेन और नरेंद्र नाथ दत्त आपको हर पुस्तक में मिलेगा। शिव की उपासना के कारण, उनकी माता की भुवनेश्वरी देवी जी की शिव की उपासना के कारण उन्हें बिले भी कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद जी नाम कहां से आया था? राजस्थान में खेतड़ी का नाम सबने सुना होगा। खेतड़ी झुंझुनू के पास वे स्थान है जहां पर कॉपर की प्रचंड भंडार भरे हुए हैं। जब स्वामी जी खेतड़ी नरेश जी के पास गए थे शिकागो जाने से पहले, तब खेतड़ी नरेश जी ने स्वामी जी का नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और स्वामी विवेकानंद जी ने, यह हम सबको मालूम है, जब मंच पर जाकर पहला शब्द कहा था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तब अमेरिका की जनता, शिकागो की जनता अभिभूत हो गई थी। स्वामी जी आगे बढ़ रहे थे, जनता भी आगे बढ़ रही थी। वो एक युवा था जिसकी मृत्यु बहुत छोटे जीवन काल में 4 जुलाई 1902 को हो गई थी। यदि मैं फिर कहूं, जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और उनका निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। एक घटना और समाज के प्रति समर्पण की बताना चाहूंगा। उस समय एक बहुत भयंकर दुष्काल, अकाल पड़ा था। स्वामी जी ने अपने मठ की सारी जमीन उस समय उन लोगों के नाम कर दी थी जिनके पास अनाज नहीं था खाने का। एक आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस हमारे में से कितने लोगों को याद था, कितने लोगों को याद है, और कितने लोग इस दिन कोई ना कोई संकल्प लेते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, आप कोई संकल्प मत लीजिए, सही मूल्य पर चलने का संकल्प लीजिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं विचलित नहीं होऊंगा, अपने न्यूनतम मूल्यों पर चलूंगा। मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, न्यूनतम मूल्य, क्योंकि 100% मूल्य पर चलकर आप शायद सफलता प्राप्त नहीं करें। न्यूनतम मूल्यों पर आप चलें। एक संकल्प लें, एक संकल्प लें कि मैं कभी किसी गलत बात को सहन नहीं करूंगा, गलत बात का विरोध करूंगा, चाहे मुझे कितनी ही प्रताड़ना क्यों ना सहन करनी पड़े। वही युवा होता है जिसमें सृजन की तीव्र उत्कंठा नहीं है, नवीन मूल्यों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा नहीं है, और आंखों की कोर में पनपते नवीन स्वप्न नहीं है। आज के संदर्भ में एक बात धर्म की ओर करना चाहूंगा। आज धर्म का समय है, राम का समय है,
स्वामी जी धर्म की परिभाषा किस रूप में देते थे? मैं स्वामी जी की परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में आपके सामने रखूंगा, संक्षिप्त रूप में रखूंगा। स्वामी जी कहते थे धर्म का अभिप्राय एक ऐसे आध्यात्मिक सत्य समूह से है जो काल की कसौटी पर खरा उतरा हो। धर्म का अभिप्राय एक ऐसे आध्यात्मिक सत्य समूह से है जो काल की कसौटी पर खरा उतरा हो। धर्म का अभिप्राय है सत्य को जानना और तद्रूप हो जाना। इस वाक्य पर बोलना चाहूंगा। सत्य को जानना दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, सत्य है। और यदि मैं कहूं, यह स्वामी जी ने नहीं कहा था, लेकिन हमारे वेदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मीन्स ब्रह्म ही एक सत्य है, परमात्मा ही एक सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, झूठ है। तो धर्म का अभिप्राय है सत्य को जानना। आप अपने जीवन के सत्य को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस बार की जो थीम 2024 की है वो अराइज अवेक एंड ट्राई टू नो व्हाट यू आर। आपके अंदर अपार क्षमताएं उपस्थित हैं, आपको उनसे साक्षात्कार करने की जरूरत है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए। स्वामी जी यही कहते थे, कोई व्यक्ति साधारण नहीं होता, हर व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अपने आत्मचिंतन की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। एक बार फिर इस देश का युवा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही मूल्य में चलने का ही संकल्प लें, एक ना एक संकल्प एक वर्ष के लिए जरूर लें कि 12 जनवरी 2025 तक मैं इस मूल्य का पूरी तरह पालन करूंगा, और करने का प्रयास करें। स्वामी जी का जो धर्म का संदेश था, उस धर्म के संदेश को, सच्चे धर्म के संदेश को जनमानस तक पहुंचाएं। यही स्वामी जी को आज मेरी श्रद्धांजलि होगी। जय स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद।